अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिक्चर को जो है जिग्सा पज़ल में कैसे तब्दील करते हैं। सबसे पहले तो हम क्रिएट डिज़ाइन पे आएँगे और यहाँ पे हम देखेंगे इंस्टाग्राम स्केयर पोस्ट, इस पे क्लिक करेंगे। कैनवा जो है वो स्केयर पोस्ट का इंटरफेस हमें शो करेगा। हमने एलिमेंट पे जाना है और एलिमेंट पे जाके हम यहाँ पे पज़ल पीस राइट करेंगे। पज़ल पीस राइट करने के बाद ये देखें नीचे जो ये फ्रेम्स जो दिए हुए हैं इसको सी ऑल करें और इसमें हमें ये वाला चाहिए। इसके हम थोड़ा सा छोटा कर लें, इसको थोड़ा छोटा कर लिया और इसके हम 4 पीसेस बना लेते हैं। इस एक पीस को बनाया और हम इसको इस शेप में जो है चेंज करेंगे ताकि ये हमारा जो पज़ल है वो इसमें एडजस्ट हो सके। ये देखें, इसका एक और बना लें। इसको बनाने के बाद यहाँ ऐड करें, ये यहाँ एडजस्ट हो गया और इसका एक और बना लें ताकि ये हम नीचे लगा सकें, ये इस तरह से। 4 पीसेस हमारे हो गए हैं। 4 पीसेस के बाद अब हमने जो है, क्योंकि हमने स्क्वायर पोस्ट रही थी, तो हम ये थोड़ा-सा मैं आपको ज़ूम करके दिखा देती हूँ। तो हम क्या करेंगे कि हम पिक्चर भी जो है वो स्क्वायर में ही लेंगे। एलिमेंट पे हम कहेंगे वुमेन और उसके बाद हम यहाँ फ़िल्टर में जो स्क्वायर का ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे ताकि हम फ़िल्टर लगाने के बाद जो हमारे पास पिक्चर आए वो स्क्वायर में ही हो। ये स्क्वायर की पिक्चर जो है वो मैं ली है, इसको मैं ज़रा छोटा करूँगी। इस पिक्चर को लेने के बाद पहले मैं इसकी डुप्लीकेट बनाती हूँ। डुप्लीकेट बनाने के बाद मैंने इसको इस फ्रेम में डाल के देखना है। इसको मैं थोड़ा और कम करूँगी। इसको साइड पे करें और उसके बाद इस पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि ये फ्रेम जो है ऊपर वाली, ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे पूरा आना चाहिए। ये फ्रेम यहाँ पे होना चाहिए और इस फ्रेम का जो है ये होना चाहिए। आपने इस पे डबल क्लिक किया, इसको फुल जो है वो चारों पज़ल्स पे स्ट्रेच करें और उसके बाद जो है इसको छोड़ दें। यहाँ पे डन करें इसको और ये हमारा एक पीस आ गया। इसके बाद ये तस्वीर का डुप्लीकेट बनाएं। डुप्लीकेट बनाने के बाद ये और जो है इस पे छोड़ के देखिए, ये देखिए ये गलत आ रहा है। जिग्ज़ा पज़ल में आपको शो कर रहा है ये इस उसमें आएगा। तो आप इसको बाहर निकालें और फिर इसको जो है रोटेट करें। आप देखेंगे कि रोटेट करने के बाद अगर वहाँ सेट बैठता है, ये -90 डिग्री हमने रोटेट किया और इसको रोटेट करने के बाद जो है देखें कि ये पिक्चर जो है वो सही आती है, नहीं जी ये उल्टी आती है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको अगेन इस रुख पे 90 डिग्री करा। इस रुख पे आपने 90 डिग्री किया, आप इसमें डाल के देखिए, ये देखिए बिल्कुल पज़ल में शो करिए, आप इसको यहीं छोड़ दें। उसके बाद आप इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस आप करेंगे। आपने इसको यहाँ तक ड्रैग करना है कि ये फ्रेम जो है फुल कवर कर ले जिग्ज़ा पज़ल को, और जैसे ही छोड़ा और फिर उसके बाद डन किया, ये देखिए हमारे पास तो आ गया। उसके बाद आप दोबारा से इस इमेज का जो है वो डुप्लीकेट बनाएँगे और डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ डाल के देखेंगे ये सही आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। इसको डालने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आप इसकी डायरेक्शन देखेंगे ठीक है, तो उसके बाद जो स्ट्रेच करके इसको भी पूरे इमेज तक ले जाएँगे, पूरे फ्रेम तक ये जिग्ज़ा पज़ल को कवर कर रहा है। उसके बाद अप्लाई करके डन करें और ये देखें ये एक और आ गया। लास्ट वाली जो है ये हमारी पिक्चर आएगी, ये यहाँ डाल के देखें इस जिग्ज़ा पज़ल में ले जाके कि ये जो है वो सही शो हो रही है या नहीं हो रही। ये देखिए आपने डाली है तो ये इस तरह से शो हो रही है, इट मीन्स कि ये सही नहीं है। इसको यहाँ ले आएँ और इसको जो है वो आप मूव कराएँ -90 डिग्री पे। ये आपको ऊपर शो भी कर रहा है, डिग्रीज़ भी शो कर रहा है, ये -90 डिग्री है। इसको लाके यहाँ छोड़ें, ये उल्टा शो होगा तो इसका क्या है, ये भी 90 डिग्री पे ही जाएगी। इसको 90 डिग्री ले जाएँ, ये 90 डिग्री है। इसके बाद लेके आएँ, यहाँ देखिए यहाँ ऊपर लेके जाएँगे तो देखेंगे तस्वीर जिग्ज़ा पज़ल में सही शो हो रही है, इसको छोड़ दें यहीं पे। उसके बाद डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद सेम वही प्रोसेस इसके साथ भी दोहराएँगे कि ये जिग्ज़ा पज़ल तक का है। इसको बदले यहाँ पे छोड़ दें और यहाँ पे डन का ऑप्शन क्लिक करें।
یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے پوری کی پوری جگسا پزل جو ہے وہ تیار ہے۔ اب اس کا آپ کیا کریں گے، اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ الگ الگ کریں گے۔ اس کو الگ کرنے کے بعد تھوڑی سی اسپیس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اسپیس بھی چھوڑیں گے، کیونکہ ہم نے جو ہے اس کو مزید پروسیس کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ شیئر کریں، شیئر کرنے کے بعد آپ اس کو PNG میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ ڈاؤن لوڈ کیا اور یہ ڈاؤن لوڈ آ گیا۔ یہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو دوبارہ سے آپ اپلوڈ کریں گے اس کو۔ یہ اپلوڈ کیا، ڈاؤن لوڈ کیا سوری، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اس امیج کو یہاں اپلوڈ کرنا ہے۔ اپلوڈ کے آپشن میں آئیں گے۔ اپلوڈ کے آپشن میں آنے کے بعد جو ہے وہ آپ جو آپ نے پکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے اس کو اگین یہاں اپلوڈ کریں گے۔ اپلوڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ ایک نیو پیج کریٹ کریں گے۔ یہ اپلوڈ جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے، اگین جو ہے وہ اپلوڈ کریں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اس کو فریم کو پورا ایڈجسٹ کریں گے۔ آپ اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کریں، ایڈٹ امیج میں جائیں اور اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کریں۔ ہم نے اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ریموو کیا۔ بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد آپ اس کے ایڈٹ امیج پہ جائیں۔ ایڈٹ امیج پہ جانے کے بعد آپ اس پہ شیڈو کے ایفیکٹس جو ہے وہ گلو یا ڈراپ کا ایفیکٹ لگائیں۔ ڈراپ کا ایفیکٹ جیسے ہی آپ لگائیں گے، ڈراپ کا ایفیکٹ لگانے کے بعد اس کو اپلائی کریں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ اس کے ایڈجسٹمنٹ پہ کلر ایڈجسٹمنٹ پہ جائیں، اس کے بعد اس کی سیچوریشن تھوڑی سی بڑھائیں، اس کی کنٹراسٹ بڑھائیں، اس کی سیچوریشن بڑھائیں اور اس کے برائٹنس کو تھوڑا سا کم کر لیں۔ یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا جگسا پزل جو ہے وہ ہمارا تیار ہوا۔ اب اس کا آپ نے یہ کرنا ہے کہ پہلا جو ہے اس کے پہلے آپ اس کا ڈپلیکیٹ تیار کر لیں۔ اب اس کو پہلے امیج جو تھا آپ کا، اس کا یہ پہلا جو ہے وہ تیار کریں۔ دوسرے امیج میں سے پھر ڈپلیکیٹ بنائیں گے۔ ڈپلیکیٹ بنانے کے بعد اس دوسرے امیج میں جو سیکنڈ نمبر والا ہے آپ اس کو اس پزل کو رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اس کا ڈپلیکیٹ بنائیں گے، اور ڈپلیکیٹ بنانے کے بعد جو ہے یہ جو نیچے والے پزلز ہیں اس میں سے اس سائڈ والے کو رکھیں آپ، اور اس میں نیچے والے اس سائڈ کے جگسا پزل کو آپ رکھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ ان کو اٹیچ کریں گے تو یہ دیکھیں، اور یہ نیچے والا جو ہے اٹیچ کریں۔ آپ سینڈ ٹو بیک بھی کر سکتی ہیں اس کو، یہ دیکھیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس پکچر کو تھوڑا سا
जिक्सा पजल का इमेज जो है वो तैयार हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, सिर्फ तवज्जो का काम है। अगर आप तवज्जो से करेंगे तो आप बहुत बेहतरीन जिक्सा पजल का जो है वो इमेज बना सकते हैं। इसी तरह से इसको शेयर करें और डाउनलोड करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं नए ट्यूटोरियल के साथ और कैनवा के नए फीचर के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।